नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है, पूरी जो एनालिसिस है और शॉर्ट वीडियो रहती है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं बहुत ही छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोस्तों रिवॉर्ड में एक लाइक पहले ही कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने आज के दिन एक आई ओपनिंग वीडियो बनाई है दोस्तों, कैसे 15 दिनों में इन्वेस्टर्स बने कंगाल। तो आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक पर निवेश करना है। नहीं देखी वीडियो दोस्तों, नए हैं तो जाकर ज़रूर देखें और अपने फोमो को एटलीस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों तो एस्ट्राजेनेका, आपको पता है कि बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और फ्रेंड्स, इन्होंने कोविड जो वैक्सीन है उनको दोस्तों बोला कि 100% तक असरदार हो सकते हैं। मैंने संडे के न्यूज़ में ही इसको कवर किया था। एनीवेज दोस्तों, बात की जाए अभी को जो न्यूज़ सबसे ब्रेकिंग आ रही है और इनके जो शेयर होल्डर हैं उनको सीधा प्रभावित करेंगे, क्या है न्यूज़। तो ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन क्लियर्ड बाय यूके एज इट फाइट्स म्यूटेंट वायरस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो वायरस म्यूटेट हो चुके थे ये उससे भी असरदार हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अगर दोस्तों ये सही में 100% असरदार हो गई तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इसको कितना पॉजिटिव वे से लिया जाएगा और मार्केट कितना तेज़ी से भागेगा और इसके शेयर की दोस्तों एकदम आग लग जाएगी। आपको रिसेंटली पता है कि फाइजर ने भी इस बात को क्लेम किया था और उधर पे भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। यस दोस्तों, स्टॉक की बहुत अच्छा है। और बात की जाए इसके प्राइस की तो हमें 4642 दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अचानक से एक न्यूज़ की वजह से एक आराम से रैली आई थी। ये न्यूज़ दोस्तों 12 बजे के लगभग हमें देखने को मिला था और वही वैक्सीन को लेके न्यूज़ आ रही थी फ्रॉम द यूके। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो 52 वीक जो लो है वो 1885 के लगभग है। लेकिन आपको पता है कि फार्मा शेयर्स में कितनी आग लगी। 5,000 का स्टॉक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन न्यूज़ को चेस करके मत करिएगा। आपको कंपनी पर भरोसा है तो ज़रूर निवेश करिएगा। आपके पास है थम्स अप दोस्तों, और लगता है कि अगर ये न्यूज़ क्लियर हो गई तो इसमें एक और नए ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। 4200 के नीचे फ्रेंड्स मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस लेवल के नीचे मिले तब लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो बर्गर किंग, भैया कौन नहीं जानता। बहुत ही सुपरहिट आईपीओ का जो उनका सेशन रहा था और मार्केट में अच्छा खासा रिस्पांस मिलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था। आज की बात की जाए तो हमें 1.5% की एक अपसाइड दिखाई पड़ रही है। लो की बात की जाए दोस्तों तो 60 रुपये का लो था। आई मीन तो से इसका जो बेस प्राइस है 60 रुपये कंसिडर किया गया था। 213 पे कैसे ट्रेड हो सकता था, ओवर वैल्यूड स्टॉक बन चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो भाई मुझे अभी भी लगता है कि स्टॉक में अभी भी ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन आपको पता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी क्रैश होगा तो ज़रूर पिटेगा, लेकिन दोस्तों जब तक निफ्टी भागे जाएगा तो और भी जो स्टॉक्स है उनमें एक रैली देखने को मिलेगी। लेकिन बेस्ट बाइंग प्राइस दोस्तों अभी मुझे लगता है कि 135 के नीचे ही इमर्ज होती है। हो सकता है कि आए या फिर ना आए, हो सकता है फ्रेंड्स के 150 के नीचे आ जाए। लेकिन मेरी बाइंग लेवल की बात की जाए तो मैं 135 के नीचे लेना पसंद करूंगा। आपके पास है तो अपनी नीति बना सकते हैं। ऐसे स्टॉक बुरा नहीं दोस्तों, लॉस में बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बात की जाए इनके बिजनेस मॉडल की तो क्यूएसआर चेन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, तो आने वाले टाइम में अच्छा बूम कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है तो आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, एक बाउंस बैक आए टिल 190 200, तो आप अपने निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी मुझे स्टॉक में थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन लगता है। अगर स्टॉक थोड़ा गिरता है तो दोस्तों एंट्री पॉइंट हो सकती है, लेकिन अभी भी मैं इसको अवॉइड करूंगा। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी दोस्तों आपकी है, बिकॉज पैसे आपके ही हैं। उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों तो एंटोनी वेस्ट जो आईपीओ है, आपको पता है कि 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और पहले इनके जो अटेम्प्ट फेल हो गए थे कोविड की वजह से, तो लेकिन इनके दोस्तों 15 गुना सब्सक्राइब होना अच्छी बात है। और बात की जाए इनके लिस्टिंग की तो भाई 1 तारीख को देखने को मिलेंगे। आप सबको शुभकामनाएं, जिनको मिला है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मिला है फिर नहीं मिला। और इनके दोस्तों जो प्रीमियम की बात की जाए तो अभी 115 से 120 देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब रफली 40% प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कल अगर निफ्टी 14,000 पार किया तो हो सकता है तो और प्रीमियम में उछाल देखने को मिले। और मैं विश करूंगा, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मुझे कोई मन भी नहीं है कि मैं इसको ओपन मार्केट से निवेश करूँ। दोस्तों सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, मैं निवेश नहीं करने वाला। आपके पास है तो आप लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है। वरना दोस्तों आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अपने प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज सही में पैसे आपके हैं तो हमें 40% से ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब लिस्टिंग हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है।
उसके बाद है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों मैंने जितने भी आज स्टॉक को सोचा डिस्कस करूं, वो सब न्यूज़ वाले स्टॉक जनरली ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैं देख रहा था कि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर इन सब स्टॉक को भी कभी कवर कीजिए। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज 10 रुपये के ऊपर हमें ओपनिंग मीन्स क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अच्छी बात है कि 10 रुपये का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो तोड़ता हुआ ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी भी निवेश नहीं करूँगा, बिकॉज आपने देखा कि कैसे इनके फंडामेंटल डिटोरिएट हो रहे हैं, और जिस हिसाब से इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आपने देखा कि सितंबर का अक्टूबर का जो ट्रेन ट्राई ने दोस्तों जो डाटा लाया था, उसमें हमें एयरटेल और रिलायंस गेनर देखने को मिला था, और इन्होंने अपने सब्सक्राइबर बेस को कम किया था। प्राइस दोस्तों मत देखिए, ये देखिए कि इनके बिजनेस टिक पाएंगे, फिर नहीं टिक पाएंगे, और इस तरह कंटिन्यूसली अगर वो डाउन साइड में रहें तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि जैसे 15 ही भाग जाएँ और आपको 50% रिटर्न मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स इट इज़ ऑल अबाउट, पता है आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए सक्षम हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। रिलायंस की बात है दोस्तों, तो हमें 2000 के लगभग ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, अगर आप 2200 में लेके रखें हैं तो एकदम घबराने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए फ्रेंड्स। एसटीएफएल का टॉप पिक है, ऐसे स्टॉक कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। निफ्टी में 11-12% का वेटेज रखना बहुत ही बड़ी बात होती है, और मेरी बात मानिए दोस्तों तो हर एक डिप में आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर 1950 1900 के लगभग पे आए तो आपको एमओएस मिलेगा, उससे नीचे है तो सुपर एमओएस मिलेगा। ऐसे स्टॉक को दोस्तों डिप में ही ऐड करिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आज की दोस्तों बात की जाए तो मैं 1994 दिखाई दे रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट आपको पता है कि राधा कृष्ण दमानी सर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही स्टेबल कंपनी, जीरो डेट वाली है। इनकी फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है, अपने ऑल टाइम हाई की कगार पे है दोस्तों। लेकिन इस इधर पे मुझे सेफ्टी दिखाई नहीं पड़ रही। हो सकता है, आपको पता है कि निफ्टी का सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश है। 14,000 को मैंने देखा थोड़ी देर पहले ही निफ्टी ने तोड़ा। फ्यूचर्स की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी की। तो हो सकता है कि और भी ड्रैग हो और 3,000 का लगभग जाए, लेकिन दोस्तों अच्छी बाइंग लेवल अभी मुझे 2550 के नीचे लगती है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल भरोसा यस, थोड़ा वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें महंगा दिखाई पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, बात की जाए रिटेल सेगमेंट की तो भाई बहुत ही कम है ऐसे जो रजिक वे से काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं। रिलायंस रिटेल आपको पता ही है, लेकिन उसकी लिस्टिंग हुई नहीं है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट और आपको एफ रिटेल के बारे में पता ही है। तो फ्रेंड्स एफ रिटेल तो मार्केट से हट ही गया, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर रिटेल की, जो कि बियानी सर की कंपनी है। लेकिन यस, एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही बेहतरीन है, और दोस्तों मुझे लगता है कि वैल्यूएशन डिजर्व करती है, बिकॉज इनके जो अपकमिंग प्लान्स हैं काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे मैं निवेश नहीं करूँगा। 2550 के नीचे डिप आए तो आप निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मिसेस बेक्टर में सबका वही हुआ जो हमेशा होता है। हमेशा दोस्तों अगर आप प्राइस को चेस करेंगे तो वो सही नहीं होगा। हर एक चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है। आप कोई भी चीज़ दोस्तों ओवर वैल्यू करेंगे तो हो सकता है जिसमें करेक्शन आ जाए और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। इसलिए ये लेवल ख़राब नहीं है। अगर आपको अभी एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। 600 के लेवल दोस्तों मैंने स्ट्रिक्टली आपको मना किया था, अभी 500 के लेवल पर आ चुका है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ फ्रेंड्स, तो मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती, बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन एज़ पर एज अ ग्रोथ इज कंसर्न मुझे और भी बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बिलो 500 आए तो दोस्तों मैं लेने का सोचूंगा। अगर मुझे 480 के नीचे मिले, अगर वो आए तो सही है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हज़ारों स्टॉक से लेने के लिए मुझे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अच्छे अच्छे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो लिस्टिंग के बाद जनरली खरीदना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। कंपनी बुरी नहीं है, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप 6 महीना 1 साल होल्ड कर सकते हैं तो आराम से बिंदास होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट्स के ऊपर मैंने कल के दिन वीडियो बनाई थी, अच्छा खासा रिस्पांस मिला। बर्जर पेंट, एशियन पेंट दोनों दोस्तों एसटीएफएल के टॉप पिक हैं। आपको बस ऐसे स्टॉक को बस हर एक डिप में ऐड करना है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे है, लगा दिया दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे लेना मूर्खता हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आर टू आर सही नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलती है। तो ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए, और दोस्तों ऐसे स्टॉक को बस गिरे तो लेना है। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर आपका पैसा को बनाएंगे, बिकॉज ये एक मार्केट में मोट क्रिएट करते हैं। बजाज फाइनेंस ने भी अपना ऑल टाइम हाई आज टच किया, और जिस हिसाब से मैंने उस समय, आपको अगर अच्छे से याद है, मैंने बोला भी था कि अगर बजाज फाइनेंस 5 का लेवल तोड़ता है तो वो कुछ रीज़न से तोड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात की जाए, चूँकि आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक लेना सही नहीं है, चाहे जो भी स्टॉक हो। यही होता है मार्केट का साइकिल। जब 1700 रुपये था तो लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगता था, बिकॉज लोग हमेशा प्राइस देखते हैं, उसको नहीं देखना होता है। आज ये 5300 का है तो लोग पूछते हैं कब लेना है। फ्रेंड्स अभी लेने का टाइम नहीं है। एक करेक्शन आता है, डिप आता है। अब अगर 5 का नीचे मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग प्राइस की बात की जाए तो 4875 और 4850 का जीटीटी लगा कर रख सकते हैं। जब दोस्तों कभी भी बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो आपको ये थोड़ा सा डिप मारे तो आपको उठाने का मौका मिल सकता है।
ग्रैन्यूल्स इंडिया मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो मैं सोचा क्यों ना कवर कर दूं दोस्तों। आपका जो भी रिक्वेस्ट है बस एक कमांड होता है मेरे लिए। तो एनीवेज आप देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है। बात की जाए क्योंकि अपने निचले स्तरों से बहुत भाग गई है, लेकिन चार्ट पे देख रहा था फ्रेंड्स कि अभी एक बाउंस बैक एक्सप्रेशन है। तो इस लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का निवेश करिए। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है, अच्छा खासा ही इनके प्रॉफिट मार्जिन है। मैं इनके फंडामेंटल्स चेक कर रहा था, तो आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं। ये लेवल भी ख़राब नहीं है। बिलो दोस्तों 360 के नीचे मिलता है, 340 के लगभग मिलता है, तो सुपर लेवल है। लेकिन ये लेवल भी खराब नहीं है। अगर आपको निवेश करना है तो आप लॉन्ग टर्म का कर सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था, एकदम दोस्तों क्लियर कट इसको अवॉइड करना है। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। मैं फंडामेंटल्स देखा, मुझे उतने सोने नहीं लगे। इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी उतने अच्छे नहीं थी जिनके प्राइस इतना भाग रहे हैं। तो भाई इनको चेस करना बंद करिए। जब गिरेंगे तो फ्रेंड्स आपको लेने का देना पड़ सकता है। येस बैंक की बात की जाए तो फ्लैट से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन येस मैं इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आज के दिन ही पोस्ट करूँ। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं येस बैंक के ऊपर आने वाले अपना जो 2021 का प्रोजेक्शन मुझे क्या लगता है कि येस बैंक कैसा कर सकता है ये बताऊंगा। येस दोस्तों बात की जाए प्रीवियस वाली तो येस बैंक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, फंडामेंटल्स थोड़े से सोते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी जब तक इनके एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम और जब तक इनके और भी एनपीएस है दोस्तों, एसेट क्वालिटीज नहीं इंप्रूव होंगे तो जब तब तक मैं बात नहीं करूंगा। थोड़े से दोस्तों रिस्क की जोन पे अभी भी है। और जिस हिसाब से निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पे है पता है, तो उस हिसाब से अगर रिस्क भी लेना है दोस्तों तो अच्छे स्टॉक पे लीजिए जो थोड़ा सा आपको वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। ऐसे स्टॉक को लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर लेते भी हैं तो अपने एसेट का 2% से ज़्यादा एलोकेट प्लीज़ मत करिएगा। आप चाहें तो फेडरल बैंक में निवेश कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। और बात की जाए वैल्यूएशन की दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10-11 का मुझे दिखाई पड़ता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। और बात की जाए बहुत ही स्टेबल बैंक मुझे लगता है। यस 95 का था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 67 में अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल भी खराब नहीं है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बिलो 60 आए तो आपको एमओएस मिलता है। ऐसी कंपनी दोस्तों हर एक डिप में ऐड कर सकते हैं। और किसी पे अगर आप गेम खेलना है तो अब ये अच्छा चॉइस हो सकता है। तो बैंकों में बहुत ही रैली कंटिन्यू, आपको पता है कि भाई जिस हिसाब से स्टिमुलस हमें ऑल ओवर द ग्लोब देखने को मिल रहे हैं, वो पैसा दोस्तों इकनॉमी में आएगा तो इकनॉमी सही होगी। तो बैंकों के पास बहुत सारे लोन्स के प्रपोजल आएंगे, बैंक्स भी अच्छा करेंगे। इनके जितने भी पता है कि जो डिकेट लो पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। रेपो रेट की बात की जाए तो वो भी बहुत कम दिखाई पड़ रही है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी सेंटीमेंट थोड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यही बात है, एचडीएफसी बैंक जो कि अपने ऑल टाइम हाई के लगभग है, तो इस दर पे लेना अक्लमंदी नहीं है। कोटक महिंद्रा को भी मैं अवॉइड करने की बात करूँगा। दोनों बहुत ही बेहतरीन बैंक है और एचडीएफसी का टॉप पिक है। लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है, एक लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा तो ही अच्छा बात है। नहीं करिएगा तो आप बुरे भी फंस सकते हैं। बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो उधर पे दोस्तों थोड़ा हमें अपसाइड दिखाई कम पड़ रहा है। हो सके तो भाग सकता है बिकॉज स्टॉक मार्केट का कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इधर पे जाएंगे तो आप आईसीआईसीआई बैंक से जा सकते हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को हिट नहीं किया है। और टारगेट्स की बात की जाए तो अच्छे खासे ब्रोकर्स का टारगेट है, तो आप इधर पे दोस्तों चाहे तो एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नहीं लूंगा इस लेवल पे, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बजाज ऑटो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक डिप मारे तो आपको ऐड कर लेना है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। आप चाहे तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑटो सेक्टर में कोई स्टॉक पे निवेश करना है तो। मीडियोकर बैंक की बात की जाए तो मुझे फ्रेंड्स इस स्टॉक में बहुत, मैं लिख के बोलना चाहता हूँ, बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बट थोड़े से एनपीएस की समस्या दिखाई पड़ रहे थे। 400 के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 600 के लगभग इस स्टॉक का भी हुआ करता था, तो बहुत ही रैली देखने को मिली थी। ये लेवल भी खराब नहीं है। एक डिप आता है 380, तो आपका अच्छा खासा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट उससे मुझे लगता है कि 5 साल में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको कोई हाई ग्रोथ बैंक पे निवेश करना है तो बंधन बैंक पे आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बड़े बड़े बैंक का ऐसा हालत है, तो छोटे बैंक तो बहुत पिटेंगे अगर थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अगर ख़राब न्यूज़ आएगी तो मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाला हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ आप एक डिप का इंतज़ार कर सकते हैं। एक साइड की बात की जाए, अमराजा बैटरीज़ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही इनके सुनिश्चित बिजनेस दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पता है कि टेस्ला मोटर्स किसी रफ्तार से भाग रहा है और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शन इनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी तो इनके बहुत ही अच्छी खासी चलती हो सकते हैं। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अपने भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। कंपनी बहुत ही दोस्तों शानदार है। और बात की जाए इसकी और अमराजा बैटरी, दोनों दोस्तों थम्स अप है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम जो मेरी कमेंट्री थी उधर पे मैं अभी भी अमराजा बैटरीज को कंसिडर करूंगा दोस्तों। 800 के नीचे आया था, मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। अभी 936 के लगभग है। चूंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है तो कोई भी स्टॉक में रैली एकदम आना संभव है। तो हमें 936 दिखाई पड़ रहा है जो कि बहुत ही
अच्छी बात है। आप चाहें तो एक डिप कंसिडर कर सकते हैं, उधर पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले अपकमिंग कुछ सालों में 5-10 सालों में इनकी अच्छी खासी बिज़नेस में ग्रोथ हो सकती है। जैसे-जैसे दोस्तों लाइक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँगी, वैसे-वैसे एमरॉन की बैटरियाँ, एक्साइड की बैटरियाँ मार्केट में उतर जाएँगी। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है दोस्तों, लेकिन अभी की बात की जाए और तभी की बात की जाए, आपको पता है जब पूरा लाइक अगर इलेक्ट्रिक पे ही हमें चलना होगा तो उस हिसाब से जो बैटरी वाली कंपनियाँ हैं उनके फ्यूचर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाटा इंडिया के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी केस स्टडी लाने वाला हूँ। कैसे दोस्तों 1 लाख बने 1 करोड़ 20 सालों में। बहुत ही अच्छी कंपनी है। यस, इनके जो रिजल्ट थे क्यूटो के बहुत ही वाहियात थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ख़राब रिजल्ट लाएंगे, बिकॉज इनके डिमांड में ही इतनी कमी थी। बिकॉज आपको पता है कि स्कूल्स खुले नहीं हैं, ऑफिस नहीं खुले हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जो स्कूल शूज़ है, जो इनके प्राइमरी जो अच्छे खासे सेल्स होते हैं उनमें ब्रेक लग गया था। लेकिन रिलैक्सो इनके अदर हैंड में अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिले। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो बाटा को अभी आप चूज़ कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, बिकॉज अभी भी 1900-1800 का स्टॉक है, आपको 1575 के लगभग मिला, इफ नॉट रॉन्ग 1581 है। तो अगर एक डिप मारता है 1550 है, फिर ये लेवल भी ख़राब नहीं है। थम्स अप है दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन आप मोमेंटम अगर स्टॉक ट्रेडर हैं और आपको 1-2 सालों के लिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसके बदले रिलैक्सो को चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोनों की बात की जाए, फिर दोस्तों बात की जाए तो 5 स्टॉक रिलैक्सो और 5 स्टॉक बाटा ऐसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो भी बहुत ही अच्छी स्टॉक है। बात की जाए एक शेर है। बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, डिफेंस की, बहुत सारे इनको डील कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, रोड्स बनाते हैं, तो आपको एक अच्छा बेट मिल सकता है। इधर भी ख़राब नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। एक डिप अगर आता है तो आराम से आपको 1240 तक ज़रूर देखने को मिलेगा। ये फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में से आता है। हमने 800, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, 800 मैंने खुद ही उठाया दोस्तों, आपको भी उठाने की राय देते हैं। 900, 1000, उसके बाद देखते देखते 1240 पे आ गया। और ऐसे स्टॉक आपको बस मौका नहीं देते हैं, बस खाली ब्रेकआउट देते हैं। बिकॉज ऐसे स्टॉक कभी खत्म नहीं हो सकते, बिकॉज इनकी बिजनेस बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस इज़ द की। आपको बिजनेस पसंद है, आपको बिजनेस में दम लगता है, तो भाई किसी की बात मत सुनिए। आपको कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर देखने को मिलते हैं, कंपनी में डेट नहीं, कंपनी के फ्यूचर सुनिश्चित हैं, बस निवेश करने का बस एक तलाश ढूंढिए दोस्तों और उसमें निवेशित रहिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आने वाले टाइम का भी अच्छा खासा ग्रोथ देगी। अगर इकोनॉमी सही रही तो दोस्तों इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और इनके जो ऑर्डर बुक है बहुत बेहतरीन है। ये थोड़े से कम वोलेटाइल होते हैं, थोड़े भागते कम है, लेकिन दोस्तों आपके पैसे को सुरक्षित रहते हैं। तो 1500-1400 का स्टॉक है, आपको अभी भी 1300 मिल रहा है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। 1240 एक डिप आता है, मैं चार्ट पे देख रहा था, तो उधर पे आपका निवेश की एंट्री हो सकती है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ एक बेट हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ज़रूर ड्रॉप करें और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टुमारो। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।